एयरपोर्ट में आपकी भी जमीन गई है? जो एयरपोर्ट बना है, जहाँ बिल्डिंग है वो मेरी जमीन है। अच्छा, जहां पे एयरपोर्ट बन चुका है। एयरपोर्ट का बिल्डिंग है अभी एयरपोर्ट का जो घर बना है, एयरपोर्ट का जो घर बना है वह मेरा जमीन है। उस जमीन का मुआवजा सरकार 68,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से दे रही है। कितना कट्ठा गया आपका? उसमें गया हमको मेरा 129 डिसमल जो 129 डिसमल जमीन गया है उसमें। अच्छा, उसका कहना है कि 68,000 रुपया कट्ठा से मुआवजा लीजिए और आपत्ति लगाइए। तो यही रेट चल रहा है या रेट क्या है, दाम क्या है? जबकि और किसी आदमी को 10 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से पैसा मिला है। तो ये भेदभाव आपके साथ क्यों? ये भेदभाव रोड से 200 मीटर के दायरे के अंदर में जिसका जमीन पड़ रहा है उनको 10 लाख रुपया कट्ठा, ठीक उसी खेसरा में जिनका जमीन साइड उसी खेसरा में सरकार ने दिया है। हाँ जी हाँ, उसी खेसरा में 68,000 रुपया कट्ठा दे रही है। अब बताइए कि ये करोड़ों का अंतर हुआ या नहीं हुआ? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप ही फैसला किया, उचित है, ये अन्याय है या नहीं है? बेइंसाफ अन्याय तो है, ये अन्याय है या नहीं है? दो कीमत लग रही है तो अन्याय तो है। 68,000 में किसी को 68,000 रुपया कट्ठा और किसी को 10 लाख रुपया कट्ठा, ये अन्याय है या नहीं है? अभी आपकी जितनी आ रहे हैं आपके पास भी आते हैं, जितनी जमीनें आपकी गई हैं सबका मुआवजा मिल गया है? पैसा 68,000 के रेट पे या भी कुछ का बचा? सबका नहीं मिला है, आधा का मिला, आधा का नहीं मिला है। अच्छा, और जमीन कब्जा हो गया है उनका? जमीन एक्वायर हो चुका है। अच्छा, और बोलता है बाद में आएगा पैसा, बाद में आएगा। लारा कोर्ट में मतलब जो है तो उसका उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। पैसा फिर आप लोग हम कहते हैं पैसा कहाँ नहीं मिलेगा। मैं विनती करता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि इनका बढ़ोतरी रेट से यानी 10 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से पैसा बढ़ाकर सब किसानों के अकाउंट में पैसा क्लियर किया जाए। ये आप देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है भाई। जब जैसा कि शुरुआत में कहा, रुपया देते हैं तो सामान मिलता है। कुछ भी दुकान पे चले जाइए, जमीन बेच लीजिए, जानवर बेच लीजिए, सांप कुछ भी बेचेंगे, पैसा आपको देना पड़ता है। यहां कहानी उल्टी हो गई। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूर्णिया को सौगात दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एयरपोर्ट बनना चाहिए था, लंबे समय से मांग थी, एयरपोर्ट बन भी रहा है, बन भी गया है। किसानों ने अपनी जमीन दी है और इस बात को नोटिस कर लीजिए, पूरे देश में कहीं का भी किसान हो, वो धरती उसकी माँ होती है। अन्न उगाता है तभी दिल्ली तक राशन पहुंचता है और विदेश में भी पहुंचता है। और किसान कभी हड़ताल पर नहीं जाता। हड़ताल पर किसान उस दिन जाता है जिस दिन वो अन्न उगाना बंद कर दे, और ऐसा किसान कभी नहीं करता। और कोई किसान अगर अपनी जमीन दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो अपने शरीर का एक टुकड़ा काट कर दे रहा है। और हमेशा किसानों ने अपनी जमीनें इसीलिए दी हैं कि जिससे देश विकास करे। लेकिन क्या उसका भी विकास हो रहा है? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है।